आज है गाइस 25 नवंबर 2025 और आज मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण कंपनीज़ को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो रखूँगा। ये बड़ी खबरें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की हलचल देखने को मिलने वाली है, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर कितना बड़ा इम्पैक्ट इन कंपनीज़ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर बेहतरीन खबरें आई हुई है। इन खबरों को देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की और बाद में बात करेंगे हम गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। तो वन बाय वन करके तीनों कंपनीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा उसके बाद ही इन कंपनीज में हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मैंने खोला हुआ है मिंट का एक आर्टिकल और 24 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल है। आज है 25 नवंबर। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया और यूएस की ट्रेड डील बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। यूनियन कमिश्नर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी ये कहा है कि अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है ट्रेड डील को लेकर। यहाँ पर नीचे आपको दिखाना चाहूँगा एक डेटा जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि भाई 2030 तक ये जो ट्रेड डील है 500 बिलियन डॉलर तक चली जाएगी। अभी करंट सिचुएशन में 191 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा फायदा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को होगा। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि ये जो सेक्टर हैं ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसको बड़ा फायदा होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, ये एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बाकी मार्केट एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं, जिन्होंने भी इंडिया और यूएस ट्रेड डील के को लेकर, टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी देखी टैरिफ की, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, उनको अब बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एफआईआईज एक्टिव हो चुके हैं, अब एफआईआई मार्केट में एंट्री लेने वाले हैं। एफआईआई ने इंडिया में टारगेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऑटो पार्ट्स को, ऑटो ब्रांड्स को, जेम्स एंड ज्वेलरीज को और आईटी को। इसी के साथ टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एफआईआई धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ डोमेस्टिक बैंक्स हैं जिनके अंदर हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि टैरिफ कट होने की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ेगी, कॉर्पोरेट मार्जिन इंप्रूव होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट में स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, इससे मार्केट में बड़े बदलाव होंगे। तो ये बात तो हमें ध्यान रखकर चलनी है। और अगर मार्केट में बदलाव होंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज में फायदा होगा। और इन तीनों कंपनीज में से जो फायदेमंद कंपनी रहने वाली है वो कोचिंग शिपयार्ड रहने वाली है, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड कॉमर्शियल और डिफेंस दोनों तरह के शिप बिल्डिंग का काम करती है और शिप रिपेयरिंग का भी काम करती है। जब गाइज बात कोचिंग शिपयार्ड की हो ही रही है तो मैं आपके सामने एक बड़ी खबर रख देता हूँ जो कि कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड ही है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हालांकि ये आर्टिकल 18 नवंबर 2025 का है, लेकिन इस आर्टिकल का इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिलेगा 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर के बिटवीन में। इस आर्टिकल में साफ बताया गया है कि जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने आईएनएस महान नाम का एक एंटी सबमरीन वेसल कमीशन किया है, जो इधर हमें देखने को मिलता है, जो सैलो वाटर वॉरफेयर के लिए बनाया गया है और इसको मुंबई के नेवल ड्राई डॉक में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही है। आर्मी चीफ का यहाँ पर कहना है कि ये एक गौरव का मौका है, क्योंकि इंडिया का इंडिगस टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजाइनिंग भी अच्छी खासी तरीके से बिल्ड हो रही है। हम पावरफुल नेवल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो देश के मैरीटाइम डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई किस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है इस अपडेट से। फिलहाल तो इस बड़ी अपडेट से सबसे बड़ा जो फ़ायदा देखने को मिलेगा वो मिलेगा कोचिंग शिपयार्ड को, क्योंकि ये जो आईएनएस महान है उसकी क्लास का जो टोटल 8 वेसल्स उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन के साथ साथ कोचिंग शिपयार्ड ने आईएनएस महा को कंस्ट्रक्ट भी किया है, जिसके लिए कोचिंग शिपयार्ड को 6,311 करोड़ रुपए भी कॉन्ट्रैक्ट में मिले थे। और इसी कॉन्ट्रैक्ट ने कोचिंग शिपयार्ड के रेवेन्यू को, ऑर्डर बुक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी इंप्रूव किया है। मार्केट में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से कोचिंग शिपयार्ड का जो शेयर है वो हमें लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। वहीं इंडियन डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर कुछ और प्लेयर हैं, जैसे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, या लेंसर एंड टर्बो हो गया। इनको भी नेवल शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट का फायदा होगा, कुछ संभावनाएं हैं,
लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका कोचिंग शिपयार्ड को ही होगा। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। इस कंपनी को लेकर एक ऐसी शानदार खबर आ रही है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपके सामने खबर रखना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को इंडियन नेवी से नए बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो एमडीएल के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रॉयर करके एक प्रोजेक्ट एमडीएल को मिलने वाला है, यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर को मिलने वाला है, और ये प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ के बिटवीन में रहेगा। वहीं कुछ एलपीडी प्रोजेक्ट भी कंपनी के हाथ में लगने वाले हैं। कंपनी ने अभी हाल ही में एमओयू साइन किया है जिसमें कंपनी 4 लार्ज शिप बनाने वाली है। वहीं ये भी देखने में आ रहा है कि ये कंपनी माइन काउंटर मेजर वेसल्स, जिसको एमसीएम भी बोलते हैं, वो भी ये कंपनी डिजाइन करने वाली है, जिसमें कंपनी 12 शिप का काम करने वाली है और लगभग ऑर्डर 40,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है। तो ये ऑर्डर भी कंपनी के हाथ में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो अपडेट निकल के सामने आ रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर कंपनी के पास आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर ये एलपीडी प्रोजेक्ट है, इसमें भी 40,000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगने वाला है और 80-90 हजार करोड़ का ऑर्डर मैं आपके सामने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसीलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर में एक हमें अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि भाई ये ऑर्डर कब तक पास आउट होते हैं। ये भी एक बात है जिसको हमें नजर में रखना चाहिए कि ओवरऑल कब तक हमें ये अपडेट देखने को मिलती है। ना अगली कंपनी बात करते हैं गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर जो अपडेट आ रही हैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर आप देखिए 24 नवंबर 2025 की अपडेट है और देखने में आ रहा है कि जो गार्डन शिप बिल्डर हैं अपराजिता घोष, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनको प्रमोट करने का प्लान बना लिया है। 18 नवंबर 2025 को ये लागू हो गया था। ये प्रमोशन उनके फाइनेंशियल ऑपरेशन को और मजबूत करेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई गार्डन शिप बिल्डर की जो फाइनेंशियल लीडरशिप है और भी मजबूत हो गई है। इससे साफ नजर आता है कि भाई कंपनी में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, कंपनी और अच्छे से आगे बढ़ने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, मनी कंट्रोल के द्वारा भी एक अपडेट पब्लिश की गई है गार्डन शिप बिल्डर को लेकर और इस आर्टिकल में भी साफ साफ बताया जा रहा है कि गार्डन शिप बिल्डर में अभी हमें स्टेडिड ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर गार्डन शिप बिल्डर के पास ऑर्डर बुक अच्छे खासे हैं तो आगे अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी अच्छा खासा है। इसका मतलब साफ है कि गार्डन शिप बिल्डर आने वाले सालों में और अच्छी ग्रोथ करने वाली है और अच्छे ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं गार्डन शिप बिल्डर एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो खबरें तो बहुत सारी हैं, चाहे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर हो, गार्डन शिप बिल्डर को लेकर हो, खबरें तो पॉजिटिव हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, कभी अप कभी डाउन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही यूएस और इंडिया ट्रेड डील पास आउट होगी, कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी, फेड रेट कट होने की उम्मीद जगती हुई नजर आएगी, एफआईआईस की एंट्री होगी, तो इन कंपनीज में फिर से पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।